फ्रेंड्स। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो होगा। सितंबर से मैंने स्टार्ट किया है कि हर मंथ मैं जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा मंथ एंड में वीडियो डालूंगा। एक ट्रांसपेरेंसी है और एक रियलिस्टिक व्यू भी मिलता है ट्रेडिंग से कि ट्रेडिंग में कितना पैसा बनता है, लॉस होता है, बिगनर का क्या स्ट्रगल है, क्या नहीं है। जो सितंबर मंथ का मैंने डाला था और अक्टूबर भी अभी ख़त्म हो गया है। फर्स्ट नवंबर है तो मैं सोचा कि अक्टूबर मंथ का भी पीएनएल शेयर कर देता हूँ। और अक्टूबर में मैंने बहुत कम ट्रेड लिया था, 13 या 14 दिन ट्रेडिंग ट्रेड लिया होगा। 10-12 दिन में ट्रेड नहीं ले पाया काम की वजह से। तो उसमें क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ डेली वीडियो तो मैं बताता हूँ। तो एक आइडिया मिलता है कि ऑप्शन, और मैं करता हूँ ऑप्शन बाइंग, तो किस हिसाब से प्रॉफिट लॉस चल रहा है। तो फ्रेंड्स, बाइंग, ऑप्शन बाइंग थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लोग बोलते हैं सेलिंग, बोलते हैं ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है पैसा बनाने का, बट मेरे हिसाब से दोनों चीज़ डिफिकल्ट है। सेलिंग सीखने के लिए भी आपको स्किल चाहिए, सेलिंग में पैसा बनाने के लिए भी आपको स्किल चाहिए, और बाइंग में पैसा बनाने के लिए भी आपको स्किल चाहिए। अगर हम बाइंग करते हैं तो ग्रास इज ग्रीनर ऑन अदर साइड, ये वाला जो थॉट है एकदम क्लियर है। बाइंग बाइंग में लॉस हो रहा है, सोचते हैं कि पैसा रहता है सेलिंग कर लेते हैं, और पैसा रहता है सेलिंग कर लेते हैं तो सेलिंग करके भी प्रॉफिट नहीं हो पाता। तो जिस भी सेगमेंट पे फोकस कर रहे हैं, ऑप्शन फ्यूचर है, बाइंग है, तो फोकस करके कुछ दिन ट्राई करना चाहिए। अ, तुरंत जजमेंट नहीं बना लेना चाहिए। तो मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ, मैं उस साइकिल में हूँ, लॉस के साइकिल से। अभी ब्रेक इवन का साइकिल चल रहा है मेरा। लास्ट मंथ भी माइनर प्रॉफिट था, ये मंथ अभी मैं दिखा देता हूँ, ये मंथ भी माइनर प्रॉफिट में ही है। अब नवंबर स्टार्ट हो गया, इसमें देखते हैं कितना दिन ट्रेडिंग कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे खोल रखा है सेगमेंट्स 110 से 3110 तक। तो आप देखोगे कि 2937 और 1834, तो चार्जेस भी कुछ लगे हैं इसमें। तो मतलब ओवरऑल प्रॉफिट है, या ब्रेक इवन ही मानो, ब्रेक इवन मानो या प्रॉफिट मानो, कुछ भी मानो, बट लॉस नहीं हुआ है। तो उस स्टेज पे पहुंचना है जहाँ पे आपका लॉस नहीं हो। और इस मंथ क्योंकि मैंने जैसे ट्रेड भी काफ़ी कम है, 13 ट्रेड ही है, इसमें आप देखो प्रॉफिट है, इसमें तो दिख भी जाएगा प्रॉफिट। एक प्रॉफिट, दो तीन, जो भी है, एक दो तीन चार पाँच, 5 दिन लॉस है, बाकी दिन प्रॉफिट ग्रीन दिख रहा है। तो और आप ब्रोकरेज भी देखोगे तो 740 गया, मतलब ज़्यादा मैंने ट्रेड किया नहीं, 1000 से भी कम ब्रोकरेज है। टोटल एक्सपेंस जो टोटल चार्जेस 1102 है। तो इस तरह से मैं कहूँगा कि ये एक जो अक्टूबर मंथ है, ये प्रॉफिट ही मान लिया जाए। बिगनर ट्रेडर के लिए ग्रीन में क्लोज करना बहुत एक अचीवमेंट ही माना जाएगा स्टार्टिंग में। मैं तो इसे अचीवमेंट मानूंगा, क्योंकि लॉस देख देख के लॉस बहुत किया है, ओवर लॉस बिगनर ट्रेडर बहुत करता है। और जब फेज आ रहा है कि मेरा सेकंड मंथ इस टाइप का ब्रेक इवन हुआ है, अगर मैं मान लो कि प्रीवियस मंथ एक चला जाऊं, मान लो सितंबर से, फर्स्ट सितंबर से देखें तो 6000 का प्रॉफिट है, ग्रॉस में 3000 का, नेट में कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। 2 महीने का जो फिगर है कोई बड़ा नहीं है, बट इसमें बड़ा अचीवमेंट यही है कि ये ग्रीन है, रेड नहीं है। और मैंने जो भी रिस्क मैनेजमेंट, ओवर ट्रेडिंग, ये सब जो है, ये मैंने लगभग 17 अगस्त से, मुझे याद है वो दिन, 17 अगस्त से मैंने सोच लिया था कि मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा। 17 अगस्त के अराउंड से वो सब बंद कर दूंगा। तो देखो आप, 17 अगस्त के बाद से 7000 प्रॉफिट है। ओवर ट्रेडिंग मैंने बंद किया। मैंने सोचा कि ट्राई किया कि रिस्क रिवॉर्ड अच्छा अचीव करूं, वो अब वर्क इन प्रोग्रेस है। रिस्क रिवॉर्ड एंट्री अच्छा लूं, वो भी वर्क इन प्रोग्रेस है। अभी बहुत काम करना बाकी है रिस्क रिवॉर्ड पे, स्पेशली मेरा जो 1:1.5, 1:1.2 है, वो एक अभी नहीं मिल पा रहा है, तो उस पर भी बहुत काम करना अभी बचा हुआ है। तो आई होप, अक्टूबर में सोचा था कि इम्प्रूव होगा, स्लाइट इम्प्रूवमेंट है, बट ये सब साइकोलॉजिकल चीज़ है जो जल्दी इम्प्रूव नहीं होता है। तो मैं वर्क कर रहा हूँ इस पे, रिस्क रिवॉर्ड पे भी, बेटर एंट्री पे भी, ओवर ट्रेडिंग कम करने पे, और ट्राई कर रहा हूँ कि प्रॉफिटेबल जर्नी की तरफ बढ़े। तो आप 2.5 मंथ का मेरा जर्नी देखोगे, 2.5 मंथ का जर्नी जो है, जब से मेरा दिमाग सही हुआ, सही इन द सेंस, जब मैंने रियलिटी को एक्सेप्ट किया, जब वो सब ट्रेडिंग के जो
एक्सपोज हुए, जो ट्रेडिंग गुरुज एक्सपोज हुए, जो अनरियलिस्टिक प्रॉफिट के एक्सपेक्टेशंस देते थे, जब वो एक्सपोज होने लगे, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो एक्सपोज हुए, तो माइंड में एक रियलिस्टिक फिगर आई। इससे पहले लगता था कि यार 1,000 2,000 का प्रॉफिट क्या करना है, 10,000 20,000 कमाओ, 50,000, 1 लाख से कम का तो बात ही नहीं करना है। लेकिन जब रियलिस्टिक टर्म्स में सोचने लगा, रियलिस्टिक प्रॉफिट भी देखने लगा कि नहीं, इतना 50% 30% डेली रिटर्न निकालना रियलिस्टिक रिटर्न नहीं है, तब जाके मैं तो एक प्रॉफिटेबल सिस्टम की तरफ मैं बढ़ा। जो भी यूट्यूब पे एक्सपोज हुआ, वेदर घनश्याम टेक हो, स्टॉक बर्नर है, पीवट कॉल है, बाप ऑफ चार्ट है, जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो एक्सपोज होने लगे, मेरा तो उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा है। इसी अराउंड वो एक्सपोज हुए थे अगस्त में। मेरा तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा है, और मैं फिर अब मैं किसी का एनालिसिस वीडियो भी नहीं देखता हूँ, खुद का एनालिसिस करता हूँ, और रिस्क रिवॉर्ड इंट्री ये सब पे काम, मोर देन लेवल जो है सिस्टम इंडिकेटर भागने से, एक प्रॉपर सिस्टम, प्रॉपर एंट्री, ये सब के पीछे ट्राई कर रहा हूँ जाने का। तो 2.5 मंथ्स मैं कह सकता हूँ, 2.5 मंथ से ग्रीन क्लोज करना भी, आई थिंक फॉर ए बिगनर जो एक ट्रेडिंग लर्न कर रहा है उसके लिए अचीवमेंट है। 2.5 मंथ्स एक अच्छा इंटरवल होता है, एक कंसिडरेबल इंटरवल होता है। अगर उसमें मैं तो उसको एक अपने ट्रेडिंग का वन लेवल अप मानता हूँ। मैं 2 लॉट 3 लॉट से ही कर रहा हूँ, तो ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। लॉट बढ़ाना, ऐसा नहीं कि मेरे पास कैपिटल नहीं है 10 लॉट करने का, कैपिटल है, बट मैं अभी एंट्री पे काम कर रहा हूँ, रिस्क रिवॉर्ड पे काम कर रहा हूँ, और परफेक्शन और परफेक्ट होना है थोड़ा। लॉट बढ़ाना है तो पैसे लाओ, लॉट बढ़ाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जैसे जैसे 1 महीना और ट्रेड करूंगा अपने सिस्टम पे, जो भी मैं साइकोलॉजिकल रीडिंग कर रहा हूँ उस पर मुझे कॉन्फिडेंस और आएगा। तो अभी 2-3 लॉट पे 1 महीना तो एटलीस्ट और काम करना। नवंबर में भी 2-3 लॉट से ज़्यादा मैं नहीं जाऊंगा। पहले सोच रहा था कि मैं भी 5 लॉट से आऊँ, बट 1 महीना और मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा इसको, 2 लॉट या 3 लॉट से। और फिर दिसंबर में इसको री ओरिएंट करेंगे, फिर से एक बार रीथिंक करेंगे कि क्या लॉट अभी बढ़ाना चाहिए, या ये इस ईयर में देखते हैं। अभी नवंबर मंथ काफ़ी हार्ड, डेली एक स्ट्रगल नहीं है, डेली एक चैलेंज है ट्रेड करना, क्योंकि हर दिन आपको एनालिसिस करना, और एनालिसिस सही होगा तभी आपको रिटर्न मिलेगा, अदरवाइज आपको लॉस होगा। तो चार्ट रीडिंग एक बहुत स्किलफुल गेम है, वो स्किलफुल गेम को सीखना है, और कोई भी स्ट्रैटेजी के पीछे नहीं भागना चाहिए। एक कंसिडरेबल, एक अच्छा साइकोलॉजिकल सेंटिमेंट एनालिसिस टाइप का अगर रीडिंग समझ जाओ, तो बहुत इजी हो जाता है ट्रेड करना। बहुत इजी नहीं, बट एक मतलब इजी हो जाता है ट्रेड करना, एंट्री एग्जिट ये सब पता लगने लगता है। आयो फ्रेंड्स, ये मैंने 1 मंथ का भी प्रॉफिट दिखा दिया, फिर 2 मंथ का भी दिखा दिया, 2.5 मंथ का भी दिखा दिया। 2.5 मंथ इसलिए दिखाया क्योंकि मेरा दिमाग ठिकाने 15 अगस्त के बाद ही आया था, जब मैं एक हॉलीडे पे गया, तो उसके बाद मैंने रीथिंक किया अपने कि मैं कर क्या रहा हूँ। उसके बाद से मैंने थोड़ा सेल्फ कंट्रोल ओवर ट्रेडिंग कम किया। तो ये सब करते हुए, तो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो जर्नी है, जो मैं डेली ट्रेड वीडियो बना रहा हूँ, उसमें एक व्यू लेके मैं ट्रेड करता हूँ। ऐसा नहीं कि किसी 3 PM 2 PM स्ट्रैटेजी, ये सब स्ट्रैटेजी नहीं है। एक व्यू बनाता हूँ कि हाँ, यहाँ पे बाई करना चाहिए, एंट्री देके यहाँ सेल करना चाहिए, एंट्री देख के उसके बाद मैं वेट भी करता हूँ एसएल का, प्रॉफिट का। ये मैं डेवलप कर यही तरीका मैं डेवलप करने जा रहा हूँ। वो सब 2 PM 3 PM स्ट्रैटेजी के पीछे नहीं भागना है, ये सब में बहुत लॉस हुआ है। इंडिकेटर के पीछे नहीं भागना है, बहुत लॉस हुआ है। प्राइस एक्शन एंड सेंटीमेंट एनालिसिस अगर किसी को सीखना है, तो आप मेरा लाइव ट्रेड देखो, और मैं लर्निंग वीडियो भी बीच बीच में बनाते रहता हूँ। तो वो मेरे सेल्फ लर्निंग में भी बहुत हेल्प करता है मुझे, इसलिए मैं बनाता भी हूँ उसे। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। सब रैंडम कंटेंट है, कोई मैं लिख के या ऐसे नहीं, जो दिमाग में आता है मैं आपको बता देता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।